हुई ना? Done? BT आइडेंटिटी कौन सा BT? चलिए ये तो थर्मल वोल्टेज था ना? ये था थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज ठीक है। ये तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना? फर्स्ट ईयर की एनर्जी क्लास में ये तो न्यू एडमिशन है। अच्छा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 10 to the power minus माइनस और क्यों आपको बताई दिए मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज लिखो कोई सिग्मा लिखो जीरो कैलकुलेट आ गई जीरो टी है टी इज इक्वल टू 0 डिग्री ठीक है ना। और ये भी टी है नीचे भी ठीक है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो यहाँ पर ये तो ठीक है, जो इंटरेस्टिंग चीज वो ये है कि यदि मैं ये वोल्टेज अप्लाई करूं तो करंट में मेरी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगी, ठीक है। ये मेरी होगी कि फॉरवर्ड करंट, एक डायोड के अक्रॉस चलो आगे। सेकंड वन है वो है रिवर्स बायसिंग। हम उसको आरबी लिखेंगे है ना। तो रिवर्स बायसिंग में डायोड हमारा ऑफ हो जाता है। अब रिवर्स बायसिंग होती किस तरह से, इसको देखो जरा, ये इसका एनोड टर्मिनल है और ये इसका कैथोड टर्मिनल है, ठीक है। मतलब दैट मींस ये पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव। तो यदि मैं बाहर से लगाई हुई फील्ड को उल्टा कर दूं माइनस प्लस, तो माइनस पोलैरिटी को मैंने पॉजिटिव के साथ ऐड कर दिया और फिर पॉजिटिव को मैंने नेगेटिव के साथ ऐड कर दिया, तो ये मेरी बनती है रिवर्स बायसिंग कंडीशन। और रिवर्स बायसिंग कंडीशन में डायोड का क्या होता है, ऑफ होता है।
और डायोड मेरा ऑफ होता है तो यदि फिर मुझसे अब पूछता है कि इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, आई कितनी फ्लो होगी, इसमें डिफ्यूजन तो हो नहीं पाएगा, नेचुरल करंट तो फ्लो होगी, लेकिन इसमें माइनॉरिटी करंट तो फ्लो होगी, और उस माइनॉरिटी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट टू आई। ठीक है, जस्ट अपोजिट टू आई। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का आई नॉट, आई इज इक्वल टू माइनस का आई नॉट। और मैंने पीछे ही बताया था आपको कि ये कितनी होती है, माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर जर्मेनियम के केस में और सिलिकॉन के केस में। ठीक है, तो यदि मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूं ग्राफ को, ये पी एक्सिस है, ये आई एक्सिस है, तो यहां तो मैंने ड्रॉ कर ली थी अभी आई, कर ली थी, लेकिन अब मैं कर रहा हूं नेगेटिव एक्सिस पर। पोलैरिटी उल्टी कर दी ना मैंने बैटरी की, पोलैरिटी उल्टी कर दी तो मेरी कितनी करंट फ्लो हो रही है, माइनस का ई नॉट, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी, हो जाएगी माइनस का ई फ्लो। अब यहाँ पर ये करंट जो है क्या इस वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, तो फिक्स फ्लो होगी, जो भी है फिक्स फ्लो होगी, तो इसको बना दूं मैं। तो ये जो करंट फ्लो हो रही है इस समय, ये कितनी हो रही है, माइनस का, डायरेक्शन उल्टी है ना, और ये एक वोल्टेज तक, ये एक वोल्टेज तक तो ये करंट फ्लो होती रहेगी। आप ज्यादा इसको रिवर्स वाइज कर दोगे, ज्यादा इसको रिवर्स वाइज कर दोगे तो कहां एंटर कर जाएगा, ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन, तो ब्रेकडाउन रीजन में आई कहां जो टेंस करेगी, मेरी इंफिनिटी तरफ टेंस करेगी, जस्ट लाइक ए शॉर्ट सर्किट। तो ये मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, तो मतलब ये वाला है ना, ये वाला, ये सिग्नेचर, ये आई इंफिनिटी का, आई इंफिनिटी लिख दिया मैंने, तो आई कहां टेंस करेगी, इंफिनिटी तरफ टेंस कर रही है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया ना। ठीक है, ये हो गया आपकी डायोड की बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग और क्या रिवर्स बाइसिंग, डन। ठीक है, चलो आगे। जैसा कि मैंने कल भी डिस्कस किया था, एक ही स्टूडेंट आया था, बात के साथ ऑनलाइन चल रहे थे कि, ठीक है ना, कि मैंने बताया था कि जो जी वाला एग्जाम होता है वहां पे चीजें सीधे सीधी आती हैं, तो वहां पे ये पूछेगा, जैसे मैं कल पूछा था कि इसको देख के क्या लग रहा है, इसको देख के तुम्हें क्या लग रहा है, डायोड क्या यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है या बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, डायोड इज, क्या बताओ क्या यूनिडायरेक्शनल और क्या है, क्या उसको डिस्टर्ब मत करते हैं, जब आगे आगे बैठ जाएगा। तो मुझे ये जो कि डिवाइस के डायोड है, इसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो रही है या फिर एक डायरेक्शन फ्लो हो रही है, दोनों में कहां हो रही है, दोनों में होती तो फिर ये मतलब माइक्रो एम्पीयर क्यों होगी। अच्छा, ब्रेकडाउन में होती है, ये मैंने एक क्या वायर ले लिया, ये मैंने एक वायर ले लिया, तो ये डायोड तो वायर ही बन गया, डायोड तो वायर ही बन गया, डायोड तो कहां काम कर रहा है, ये डायोड में तो कंट्रोल एक करंट फ्लो होनी चाहिए ना, कि जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं, इसको मैं क्या कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में करंट कोई मतलब है क्या, करंट का मतलब तो एक डायरेक्शन में है ना, हम कंट्रोल जहां कर सके वही तो हमारे लिए है यूजफुल। तो डायोड इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, डायोड इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। तो ये क्वेश्चन कई जगह पूछ लिया गया है, कई जगह, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बाय मतलब थोड़ा डायरेक्शन फ्लो होगी,
तो ये क्या बाई डायरेक्शनल नहीं है, ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। ठीक है, चले आगे। अब देखो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीजें आ गई कि डायोड कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा, कब करंट फ्लो होगी, कब करंट फ्लो नहीं होगी, कब मैग्नेटिक करंट फ्लो हो रही है। मैग्नेटिक करंट का ऑर्डर उस मेन करंट के रिस्पेक्ट में कि माइक्रो एम्पियर या फिर नैनो एम्पियर है। सिलिकॉन हम लोग लेते हैं तो सिलिकॉन के केस में 10 की पावर -9 एम्पियर आ गया, जबकि फॉरवर्ड करंट हमारी मिली एम्पियर के फॉर्म में फ्लो होगी। ठीक है, तो अब मैं यह बात करता हूं डायोड की। डायोड बेसिकली दो है ना, तो यहाँ पर क्या मॉडलिंग कर रहा हूं मैं, है ना, अपने मॉडलिंग की डायोड को मैं कैसे रिप्लेस करूंगा। तो मॉडलिंग में ये पूछा जाता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है काफी। तो मॉडलिंग में यहाँ पर फर्स्ट है वो है आइडियल डायोड। देखो यदि तुम्हें मेंशन कर दिया गया कि डायोड आपका कैसा है, उस पे आइडियल डायोड है, तब जाके ये बातें करनी जो मैं तुम्हें करके बताने वाला हूँ। और यदि उसने आइडियल डायोड नहीं बोला है तो फिर तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं लेना। ठीक है, डायोड आपका कैसा है, आइडियल है। तो मान लीजिए ये डायोड है आइडियल, सिंबल दे दिया हमने, सिंबल दे दिया। तो सिंबल देने के बाद यहाँ पर दो रीजन होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस रीजन, शॉर्ट में सकता हूँ एफबी। फॉरवर्ड बायस रीजन का मतलब क्या हो गया कि ये आपने डायोड लिया और इसको क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिया। बोलो हाँ या ना, फॉरवर्ड बायस हो गया ही हो गया। ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो इस डायोड के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम देख रहे हैं। दैट मींस यदि मैं आपसे बोलूं कि यहां पर इसको रिप्लेस करना है, जो बॉक्स के अंदर है इसको रिप्लेस करना है, ये कैसा दिखेगा। तो डायोड यदि आपका आइडियल है तो आइडियल डायोड में फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट। डायोड क्या हो जाएगा, ऑन या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसके अक्रॉस जो आर क्या रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है। इस डायोड को आपने शॉर्ट कर दिया तो कितना दिख रहा है, जो दिख रहा है, मानते हो। जब रेजिस्टेंस 0 है तो इसके अक्रॉस जो फॉरवर्ड करंट फ्लो होगी वो कितनी हो जाएगी, मानते हो सर को, वो आया ना। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करता हूं, डायोड मेरा कैसा है, आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड में फर्स्ट केस में लेगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन होने का मतलब डायोड के शॉर्ट सर्किट हो चुका है। डायोड यदि शॉर्ट सर्किट हो चुका है तो शॉर्ट सर्किट के रिस्पेक्ट में इंपीडेंस कितना होता है, इंपीडेंस 0। और इंपीडेंस 0 होने का मतलब ये है कि उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, इनफिनिटी करंट फ्लो हो रही है। दैट मींस इट इज अ शॉर्ट सर्किट। तो यदि ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है तो क्या मैं यहां पर V वर्सेस I बना सकता हूं, बोलो हाँ या ना। V वर्सेस I बनाऊंगा, मुझे बताना ये ग्राफ कहां टेंस कर रहा है, ये ग्राफ कहां टेंस कर रहा है, मानते हो। ये ग्राफ ये टेंस कर रहा है कि मैंने वोल्टेज की बात ही नहीं की और करंट कहां बच गई, तरफ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आपको याद कर रखना है कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड क्या होता है, परफेक्टली शॉर्ट, और जो कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होता है और करंट आपकी मैक्सिमम होती है। अब आ जाता हूं मैं कहां पर, सेकंड केस रिवर्स बायस। सेकंड केस रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में मैंने क्या समझाया था कि आपको ये डायोड है, इस डायोड को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स बायस कर दिया, डायोड रिवर्स बायस कर दिया। दैट मींस इस रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड क्या हो जाता है, ऑफ।
पहले देख लो फिर नोट कर लेना, क्योंकि ये आपको पीडीएफ फॉर्म में तो मिल जाएगी वैसे भी पूरा का पूरा की कंटेंट। तो रिवर्स बायस कंडीशन में आपने कुछ इस तरह से बैटरी को लगाया, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक, डायोड क्या हो जाएगा, परफेक्टली ऑफ हो जाएगा। डायोड परफेक्टली ऑफ होने का मतलब कंप्लीटली ये ओपन सर्किट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। जब आपने इसको इस डायोड को रिप्लेस किससे कर दिया, इस ओपन सर्किट से कर दिया, तो यहां पर जो करंट फ्लो होगी वो क्या जीरो हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। और ये जीरो हो जाएगी, इसका मतलब जो तुम्हें यहाँ पे इंपीडेंस दिख रहा है इसको मैं आर आर नाम दे सकता हूँ कि रिवर्स बायस कंडीशन पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है दैट मींस इंफिनिटी। और उस समय पर जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो इन दोनों को देख के तुम्हें क्या फीलिंग आ रही है, इन दोनों को देख के क्या फीलिंग आ रही है कि करंट तुम्हारा कहां फ्लो होना चाहिए, जीरो। आपने बैटरी कुछ भी लगाई, करंट अभी भी कितना फ्लो हो रहा है, जीरो फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या ये एक्सेस नहीं चलेगी, क्लियर मेरी बात, ठीक है। नहीं कंफ्यूज होके कैसे बोल रहे हो, सही है ना। आई आई जीरो तो फ्लो हो रहा है, ये आई ऊपर के भाई नहीं है बिल्कुल भी। और इस वाले केस में आई कितना है, इसने इन्फिनिटी पे टेस्ट कर दिया, ठीक है। सर वोल्टेज लगने के बाद इन्फिनिटी जाएगा ना, इसमें वोल्टेज जीरो भी चले जाएगा इसमें, ये आइडियल केस है, इसमें एग्जैक्टली आइडियल केस है, तुम बोल रहे हो वो भी चीज आएगी, लेकिन ये केस कौन सा आइडियल केस है, जीरो भी चला जाएगा, ठीक है, हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना आइडियल केस है, ऐसा होता नहीं है, तो बोल रहे सही बोल रहे, थोड़ा वोल्टेज दोगे तब ये बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन ये आइडियल केस है। तो आपको याद रखना है आइडियल केस में, आइडियल केस में, ठीक है ना। हो गया ना। तो याद रखना डायोड आपका कैसा होगा, एगर डायोड है ये। नेक्स्ट अब से नेक्स्ट वन है सेकंड नंबर पे, वो है प्रैक्टिकल डायोड। प्रैक्टिकल डायोड, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का मतलब ही हमें यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ डायोड हम लोग क्या प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, ठीक है, जो होगा एक्चुअल में। तो मैं बता देता हूँ कि ये डायोड है, इस डायोड का एक बिल्ट इन पोटेंशियल होता है,
V नॉट। इस डायोड का एक बिल्डिंग पोटेंशियल होता है V नॉट, 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। ये होता है फॉर जर्मेनियम और ये होता है फॉर सिलिकॉन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इट इज V नॉट इज द बिल्डिंग पोटेंशियल। V naught is a built-in potential. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल डायोड की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल डायोड की बात, तो प्रैक्टिकल डायोड के केस में सपोज मैंने फर्स्ट लिया फॉरवर्ड बाइस, ये फॉरवर्ड बाइस लिया, तो ये मेरा डायोड है, इसके क्रॉस मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, करंट फ्लो होगी आई। ठीक है, करंट फ्लो होगी इसमें आई। अब इधर देखना जरा, आई इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, आई नॉट e raised to the power v upon eta vt minus 1। बोलो हाँ या ना, लिखा था। आपको पता है कि ये जो पैरामीटर है ये v के साथ क्या वेरी करेगा, इसका मतलब ये पैरामीटर बहुत ज्यादा होगा इसके वन के रिस्पेक्ट में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू आई नॉट e raised to the power v upon, ठीक है ना। अभी ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी इस वन के रिस्पेक्ट में, तो मैंने वन को निकाल दिया। सपोज 10 लाख में से एक चला गया तो फर्क पड़ना क्या 10 लाख को, 1 लाख में से एक चला गया तो भी फर्क नहीं पड़ना, वैल्यू बहुत एक्सपोनेंशियलाइज करेगी ना। अब मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू v के रिस्पेक्ट में इक्वेशन को मैंने क्या डिफरेंशिएट कर दिया, कर सकता हूं डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा di। अभी वो फिर से अगेन मैं चीजों को थोड़ा सा ड्राइव करके बता रहा हूँ, लेकिन जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लेना लास्ट में, मतलब ठीक है ऐसे एकदम मैंने थोप दी है, तो di ओवर dv हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा i नॉट e raised to the power v upon eta vt into 1 upon, हम तो सोची बात को, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये तो आई लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, आई ओवर रो आया ना, रखता हूं क्या, डी आई ओवर डी वी, आई अपॉन वी को मैं रेजिस्टेंस बोल सकता हूं, दैट मींस आर डी इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल वी ओवर डेल आई इज इक्वल टू बीटा वीटी ओवर आई। ये बताया था बराबर। बीटा वीटी ओवर, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और डायनेमिक रेजिस्टेंस में देख रहे हो कि ये VT है, ये मिली वोल्ट में रहेगा और करंट जो है ये भी मिली एंपियर में रहेगी। ईटा को मैं 1 2 जो भी कहना चाहो ले लोगे, फर्क नहीं डालेगा। तो कहने मतलब ये है कि ये मिली वोल्ट ये मिली एंपियर, तो ऑर्डर जो है फ्यू ओम से आएगा। इसका मतलब जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है ना RD, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF। तो ये जो रिप्लेस होने वाला है, ये जो रिप्लेस होने वाला है मेरा, ये होने वाला है एक रेजिस्टेंस
आर एफ सी हो गया, स्मॉल लिख लो कैपिटल लिख लो जैसा भी चाहो, आर एफ हो गया। और इसकी वैल्यू जो होती है वो भी लिख देता हूं मैं जनरली 25 से लेकर के 50 ओम तक, बस 25 ओम 50 ओम, जबकि यहाँ पे मेगा ओम किलो ओम की बात चलेगी हमारे सर्किट लेवल पर। ये तो बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि डायोड मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बिल्डिंग पोटेंशियल होगा ना, कुछ ना कुछ तो बिल्डिंग पोटेंशियल होगा। इसका मतलब इसको स्टार्ट करने के लिए इस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो वोल्टेज भी तो ड्रॉप आउट होगा होगा। इसका मतलब ये क्या आ गया, तो फाइनली कहने का मतलब मेरा ये था कि ये जो डायोड है, ये डायोड का रिप्लेस किससे हो गया, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और क्या वी नॉट से, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और वी नॉट से। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछता है आपसे इज द ऑर्डर ऑफ ओम्स, और बिल्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू पूछता है 0.34 के जर्मेनियम और 0.74 के सिलिकॉन। ठीक है, ये है आपका प्रैक्टिकल डायोड। अभी मैंने बात की है केवल और केवल इसमें फॉरवर्ड बायस रीजन में। तो फॉरवर्ड जो बायस रीजन में यहां पर कुछ ऐसा लिखा है, और इससे पहले वाले केस में कंप्लीटली ऐसा था कि शॉर्ट था, और कंप्लीट शॉर्ट पर जो तुम बोलना चाह रहे थे वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो 0.3 वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है वो है नहीं, ये तो बिल्ट इन पोटेंशियल है उसका सेल्फ, इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं आ रहा। डिप्लेशन विड्थ तो फॉर्म हो गई, वो एक अलग चीज है, लेकिन इतना पोटेंशियल बैरियर आप दोगे बाहर से फील्ड, तब जाके वो जो मेजॉरिटी के रेट वो मूव करके P2N या फिर N2P जंप करेंगे, तो डिप्लेशन लेयर को मूव करेगा। डिप्लेशन विड्थ को मूव नहीं, दो अलग चीजें हैं। ये एक रूम की चौड़ाई है, एक आपने सुना होगा गेम होता है हाई जंप, और एक होता है लॉन्ग जंप। तो किसी पर्सन को लॉन्ग जंप आती है तो वो इस रूम को जंप कर जाएगा, ये डिप्लेशन विड्थ हो गई। लेकिन उसी पर्सन से मैंने बोला कि नहीं तुम्हें एक फ्लोर को जंप करना है, हाई जंप करना है, क्या कर लेगा वो, नहीं कर पाएगा। तो बिल्ट इन पोटेंशियल क्या है, मतलब हाई जंप की तरह है, बिल्ट इन पोटेंशियल हाइट है और विड्थ क्या है, विड्थ है। ठीक है, तो आप यदि बाहर से जो V दे रहे हो ना, उस V की वैल्यू 0.3 से कम होगी तो ये ऑन ही नहीं होगा। तो इसको और लिख लो अच्छे से, यहां पर V should be greater than is equal to V0। V की वैल्यू V0 से, V की वैल्यू इस V0 से ज्यादा होगी या बराबर होगी तभी ये सब चीजें होंगी, तभी जाके क्या होगा, ऑन होगा, तभी जाके हमारा डायोड क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, कोई डाउट है? तो हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज है, इसमें कोई डायोड है, मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज लगाऊंगा तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में काम करेगी या उसका अपोजिट करेगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी ना, तब जाके तो ये जंप कर रहे हैं ना, तभी तो बिल्डिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है हमें। यहां पर देखो, ये जो फील्ड है ना, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गई इस V के कारण, और ये जो V0 तुमने लगाया इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस V0 की डायरेक्शन ये होगी। तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब तक V की वैल्यू V0 से ज्यादा नहीं होगी, V की वैल्यू V0 से ज्यादा मतलब क्या हो गया, V माइनस V0, V माइनस V0 जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी क्या, जब ये नहीं होगी तो करंट कहां से फ्लो होगा। ठीक है,
इतना क्लियर है? साफ कर दूं इसे? मुझे बताओ कि यदि मुझे यहाँ पर वीआई कैरेक्टरिस्टिक के ड्रॉ करनी हो तो क्या कर सकते हो? किस तरह से बनेगी? अरे समझ में तुम्हें? बोल रहे थे अभी तुम इस वी नॉट तक तो करंट फ्लो होगी नहीं, तो इस वी नॉट तक नहीं होगी तो इस वी नॉट तक चलते चले आगे, इस वी नॉट के बाद एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना? तो यहाँ में ये तो लाइन कुछ कर रहा है कि v की वैल्यू जब तक v नॉट से कम है करंट कितनी है 0, लेकिन v नॉट के बराबर या v नॉट से ज्यादा होने पे करंट फ्लो में स्टार्ट हो गई। तो अब क्या करंट मेरी i टेंड्स टू इंफिनिटी है? कहां है i टेंड्स टू इंफिनिटी? वो तो t टेंड्स टू इंफिनिटी जाके इंफिनिटी होगा, लेकिन करंट तो एक्सपोनेंशियल राइज हो रही है ना, एकदम का सीधे जा रही है, जो वोल्टेज 0 पे नहीं है, वोल्टेज 0 पर नहीं है और कर्व एकदम स्ट्रेट नहीं है, कर्व में स्लोप है। तो वही स्लोप हमें क्या बता रहा है? डायनामिक रेजिस्टेंस बता रहा है। ये क्या स्लोप ही तो है, dp/di, ठीक है? चले आगे, उसको एक साथ ही बना लेना, मतलब चलो ठीक है जैसे कुछ लगे, क्योंकि मैं अभी यहाँ रिवर्स वाइज बनाऊंगा ना, बता दूं उसे। सेकंड देखो, अभी हम प्रैक्टिकल डायोड में चल रहे हैं, प्रैक्टिकल डायोड में अब मैं बात कर रहा हूँ रिवर्स बायसिंग की। देखो अगर तुम्हें तो रिवर्स बायसिंग पर ये डायोड लिया, इसको रिवर्स बायस कर दिया, इसको रिवर्स बायस किया, तो अब ये कैसा दिखेगा, ये हमें कैसा दिखेगा इसको देखना है हमें। तो हम देख रहे हैं कि इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, आई, लेकिन एक्चुअल में तो करंट कौन सी फ्लो होगी, आई नॉट, ठीक है? तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट, लिख सकता हूं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखना होगा। कैरेक्टरिस्टिक में आपने देखा कि रिवर्स बायस रीजन में ये आपकी आई नॉट फ्लो हो रही थी और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाती है, ब्रेकडाउन रीजन में एंटर कर गया, एक पर्टिकुलर रीजन में ये क्या डैमेज हो गए, बेकार हो गया हमारा डायोड। तो ये हमारा रिवर्स बायस रीजन तो है और ये हमारा रिवर्स बायस रीजन है, तो इसमें हमारी करंट का ऑर्डर कितना है? माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम और नैनो एम्पियर फॉर सिलिकॉन, है, ठीक है? तो अभी मुझे बताया गया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, V ओवर I, या मैं उसको डिफरेंशिएट फॉर्मूलेशन को डेल V ओवर डेल L, मतलब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी 1 अपॉन स्लोप है ना, 1 अपॉन स्लोप है ना, वन अपॉन स्लोप में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि I जो है ना वो किस पर है, y एक्सिस पर है, और B किस पर है आपका, वो x एक्सिस पर है। तो जो स्लोप होता है ना m, वो होता है y ओवर x, होता है नहीं होता? लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, x अपॉन y की बात कर रहे हैं। y एक्सिस पे क्या है, I है ना, और x पे क्या है, v है, तो हम उल्टी बात कर रहे हैं ना, डेल v अपॉन डेल I, 1 अपॉन स्लोप भी लिखेंगे ना। अब देख रहे हो कि क्या मैं इसको उल्टा कर दूं, स्लोप इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, डेल I ओवर डेल v, मानते हो, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ ना, यहाँ पे तुम्हें स्लोप कितना दिख रहा है, स्लोप कितना है, स्लोप 0 ही है ना, एकदम फ्लैट ही तो है, स्लोप 0 है, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया,
सॉरी 90 डिग्री। आगे अब इंटरेस्टिंग बात देखना है यहाँ पर कि स्लोप इक्वल टू डेल आई ओपन के डेल बी हो गया और डेल आई अपॉन डेल बी को हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन मान रहे हो। अब आपने स्लोप को क्या प्रूफ कर दिया 0। ठीक है, एक्चुअल में स्लोप 0 नहीं है, करंट जो है फ्लक्चुएट हो रही है, करंट भी फ्लक्चुएट हो रही है, इसका मतलब ये कि नियर अबाउट 0 है। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है कि ये माइक्रो एम्पियर कब काम आएगा, ये माइक्रो एम्पियर कब काम आएगा। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है ये ऑर्डर ऑफ द माइक्रो एम्पियर हो रही है, ये जो करंट फ्लो हो रही है ये ऑर्डर ऑफ द माइक्रो एम्पियर हो रही है। और वोल्ट का तो कोई यहाँ पे काम ही नहीं है, वोल्ट तो वोल्ट ही है, वोल्ट तो वोल्ट ही है। तो यहां से आप सॉल्व करके बताओ मुझे कि आर आर इज इक्वल टू क्या 10 टू द पावर 6 ओम बन सकता है, मानते हो मानते हो? 1/10 टू द पावर -6 हो गया, 10 टू द पावर 6 बन जाएगा, तो मेगा ओम का ऑर्डर हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि अब जो डायोड है ना, अब जो डायोड है वो मेरा ओपन नहीं हो रहा, उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और बेशक वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। काम 25 ओम की बात करें तो इससे पहले काम 1 मेगा ओम की बात करने लगे। दैट मींस करंट इज नियर अबाउट 0 हो जाएगी, लेकिन 0 ना लिखते हम क्या लिख रहे हैं 10 टू द पावर -6 के ऑर्डर का। तो हमें समझ में आ गया कि प्रैक्टिकल केस में रिवर्स बायस के केस में जो रिवर्स रेजिस्टेंस होगा कितना होगा ऑर्डर ऑफ द मेगा ओम, और साथ में इसकी क्या होगा नोट तो हो गई ना, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिप्लेस कर दिया इस डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि डायोड आपका आइडियल है तो कैसे क्या ट्रीट करेगा, है ना, उसके फॉरवर्ड बायस का रिवर्स बायस का, और डायोड क्या प्रैक्टिकल है तो कैसे ट्रीट करेगा। तो ये जो डेरिवेशंस वगैरह है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है होगी, जिस तरह की मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, मैं फिर से इनके डिस्कस करूंगा और जो बार-बार डिस्कस करूंगा। तुम्हारे इंपॉर्टेंट ये है जो रिजल्ट के तौर पे मैं बता रहा हूं, लेकिन हाँ तुम्हें इंटरेस्ट है इन चीजों में तो इनको भी नोट कर लो, समझ लो। पहला कि एसएससी जेईई स्टेट जेईई में जो एग्जाम आते हैं वो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने वाले करेंगे, तो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं। ओके डन चले आगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, जरा हमें परेशान नहीं होना। इधर देखो मैंने बोल दिया
डायोड आइडियल है, पिक्चर आ गई दिमाग में, आइडियल आ गई, डायोड आइडियल है और यहां पर मैंने कुछ बना दिया। ठीक है, कर सकता हूं, तो बताओ मुझे आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगी। आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको स्टार्ट, ये पॉजिटिव साइकिल है, तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड तेरा ऑन हो जाएगा, मानते हो, और डायोड ऑन होने का मतलब ये परफेक्टली शॉर्ट हो जाएगा, ये परफेक्टली शॉर्ट हो जाएगा, ये परफेक्टली शॉर्ट होगा, दैट मींस ये वीआई उत्तर कहां पहुंच जाएगा, आ जाएगा, और ये जो वीआई है यही क्या बन जाएगा मेरा, बन जाएगा। तो फाइनली पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरा वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, यही आ गई, इसको ड्रॉ कर दूं मैं, जो भी अब टाइम पीरियड को 0 1 2 0 1, हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल समझ में आ गया, ठीक है। अब यदि मैं सेकंड टाइम पे यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूं, तो क्या होना चाहिए डायोड पर, डायोड ऑफ हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा परफेक्टली, डायोड यदि परफेक्टली ओपन सर्किट हो गया तो क्या इसको हटा दूं यहां से हटा दिया, दैट मींस यहां पर वोल्टेज कितना आया, 0 आ गया, तो फाइनली वी नॉट भी मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस पूरे एंटायर ड्यूरेशन में, इस पूरी एंटायर साइकिल में ये कैसा बना रहेगा, 0 बना रहेगा, तो यही कुछ समय के बाद जाके बन जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, है या नहीं है, क्योंकि इसमें हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। तो ये डायोड के एप्लीकेशन में चले जाएंगे हम लोग। तो कहने का मतलब ये था मेरे यहाँ पर कि डायोड यदि आइडियल है तो उसके अक्रॉस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस के रिवर्स रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस के बड़ी पोटेंशियल हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ये तो हो गया एक बार।
ये चला आगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने लिख दिया प्रैक्टिकल डायोड। अब गौर करना कि कभी भी पेपर में प्रैक्टिकल डायोड लिखा हुआ नहीं आता। कभी भी पेपर में क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल डायोड लिखा हुआ आता है तो आता है आइडियल डायोड। तो प्रैक्टिकल को कैसे क्या डिनोट करते हैं उसको समझना। क्वेश्चन के अंदर चल रहा हूं मैं। ठीक है, और केवल मैं यहाँ पे लिख दिया इसके जर्मेनियम, मैंने यहाँ पे जर्मेनियम लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये डायोड कैसा मेरे प्रैक्टिकल डायोड है। तो जर्मेनियम डायोड का कितना बिल्डिंग पोटेंशियल होता है ये तो पता होना चाहिए। हमें तुमसे बोलूं इसकी आउटपुट वेवफॉर्म नोट करो, तो क्या कर सकते हो इतना बताने के बाद बताओ, ये बना के बताओ, ड्रॉ करके बताओ। हाँ, मतलब पहले समझना जरूरी है ना। तो अब ये जर्मेनियम है, तो आप जैसे ही यहाँ जर्मेनियम लिख दोगे तो ये चीज नहीं लिखी होगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। लिखा होगा तो लिखा होगा आइडियल डायोड, तो वो कैसे करना है वो बता दिया। जर्मेनियम लिख दिया मैंने, इसका मतलब आपकी पिक्चर क्लियर हो गई। क्या हो गया, V नॉट इज इक्वल टू 0. इसका मतलब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डायोड ऑन होगा कब, जीरो पॉइंट थ्री से ऊपर होगा तब ऑन होगा, तब तक तो ऑन ही नहीं होगा ना। इसका मतलब 0.3 वोल्टेज इसको ऑन करने में चला जाएगा। या हम ऐसे बोल रहे हैं, या हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि इसको रिप्लेस कर रहा हूं मैं, देखो सिस्टमेटिक वे में, ताकि आपको चीज ज्यादा समझ में आए। प्लस माइनस 0.3 प्लस वी आई प्लस माइनस, बोलो आया ना, क्लियर है। अब यदि मैं यहाँ पे केवीएल लगा दूं, लगा सकता हूँ केवीएल। केवीएल से क्या आएगा, माइनस का वी आई प्लस का 0.3 प्लस का वी नॉट इक्वल टू 0, बोलो आया ना। तो वी नॉट इक्वल टू कितना आ गया, वी आई माइनस का, तो आपका जो वी आउटपुट है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वी इनपुट से 0.3 क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, मानते हो। तो इसको मैं कैसे ड्रॉ करूं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.7, क्यों हो जाएगी,
क्योंकि मैं मैक्सिमम 5 तक पहुंचूंगा तो 4.7 होगी और 0 से स्टार्ट करूंगा तो नेगेटिव 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3111 से स्टार्ट होगा कंडक्शन होगा। तो क्या मैं कहीं ना कहीं इसको लिख सकता हूं, क्या बोलना हाँ या ना? V नॉट इज इक्वल टू VI माइनस VT लिख सकता हूं। और VT एक्चुअल में क्या है, इसका क्या थर्मल वोल्टेज है। V नॉट लिखो या VT लिखो, बात एक ही है, इसका क्या थर्मल वोल्टेज है। और यदि मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूं तो फ्लैट ही रहेगा क्योंकि ये ऑफ हो जाएगा। बता दूं से अब तुम ये पूछ सकते हो कि सर आपने बताया था प्रैक्टिकल केस में वो कंप्लीटली ऑफ नहीं होता, रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल हम इसको कंप्लीटली ओपन सर्किट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है उनके रिस्पेक्ट में रिवर्स रेजिस्टेंस होता तो हम पुट अप कर देते, यहाँ पर नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं वो इस सर्किट को एज ए ट्रीट करा रहा है। ठीक है, तो डायोड मेरा ऑफ हो गया, दैट मींस V नॉट मेरा कितना हो जाएगा, 0। डन, आ रहा है, चले आगे। डायोड कैसे ऑफ होगा, कैसे ऑफ होगा, ये समझ में आ गया। छोटी छोटी चीजें क्या क्या पूछी, ये समझ में आ गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। तो इसी से हम लोग एंटर कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और क्या इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में। तो यहां पर लिखना एप्लीकेशंस ऑफ डायोड। ठीक है, अब मैं अगर फिर से बोलूंगा कि तुम चाहोगे तो मैं ड्राइव करूंगा, अदरवाइज इस चीजों को नोट करूंगा मैं जैसे समझाने के बाद। तो फर्स्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर। हां, एप्लीकेशन बताया हाफ वेव रेक्टिफायर। जो हमने लास्ट में दो क्वेश्चन किए थे ना, वो भी एप्लीकेशंस भी जा रहे हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का ऑलरेडी हम लोग सर्किट बना चुके हैं पहले। ठीक है, ठीक है।
इसको मैं सॉल्व कर ही चुका हूं। अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैसे बनेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसे बनेगा, डायोड मेरे कैसे परफेक्टली आइडियल। ठीक है, तो ये मेरी वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखना कि हाफ वेव रेक्टिफायर करता क्या है बेसिकली। ये तो मैं सर्किट के डिजाइन कर लिया और ये बन गया हमारा, लेकिन करता क्या है उसको समझ लेना। ये है प्योर एसी, है प्योर एसी। प्योर एसी क्यों है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी है और इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, है जीरो एट में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो जहां पर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं एक साथ, दैट इज नोन एज ए प्योर एसी। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे बोलूं कि क्या इसमें फ्रीक्वेंसी है, क्या इसमें फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है तो सही। यदि ये साइकिल बार 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 रिपीट करेगी तो ये भी तो रिपीट करेगा ना बार बार। इसका मतलब ये रिपीटेशन टाइम इसका सेम ही है ना, फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ तो होगी। तो फ्रीक्वेंसी अगेन नॉट इक्वल टू जीरो है। अब मैं पूछूं कि इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी, अरे ये तो फिर से एसी बन गया, ये तो फिर से एसी बन गया। एक सेकंड रुक जाना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपसे। अभी तक आपने अपने डिप्लोमा में या पीजी डिग्री में कहीं भी आपने सेमेस्टर पढ़ा होगा कि जो रेक्टिफायर क्या करता है, इट विल कन्वर्ट एसी टू डीसी। ये सुना है अभी तक आपने, लेकिन यहाँ तो क्या हो गया, ये भी एसी है और ये भी एसी है, तुम बता रहे। ये भी बात, तो बेसिकली ये जो है हाफ वेव रेक्टिफायर प्योर एसी को कन्वर्ट किसमें करता है, एसी प्लस डीसी। एसी प्लस डीसी क्यों करता है, क्योंकि एवरेज वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। तो डीसी सिग्नल की एवरेज वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है और एसी सिग्नल में फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर है, तो एसी वाला कंपोनेंट भी है और डीसी वाला कंपोनेंट भी है। तो इसका मतलब ये जो कन्वर्ट करता है ये किसमें कन्वर्ट करता है, एसी प्लस डीसी। तो आप हाफ वेव रेक्टिफायर की, सॉरी जब रेक्टिफायर की मतलब लिखेंगे डेफिनेशन तो क्या लिखोगे, इट विल कन्वर्ट pure AC to it will convert pure AC to AC plus DC, pure AC to AC plus DC। ठीक है, अब तुमने क्या बोला कि हमने तो सब सुना था ये रेक्टिफायर AC को के DC में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये जो AC है, ये AC आपका कैसा हो गया, एक आपका उस अनवांटेड हो गया, नहीं हो गया, ये एसी आपका अनवांटेड हो गया ना, क्योंकि सर में वैसे क्या है क्या हुआ, इसी अनवांटेड चीज को हम लोग बोलते हैं रिपल्स। आपने सुने हो तो अच्छी बात है, मैं तो बताऊंगी रिपल्स। ठीक है, रिपल्स, तो रिपल्स से फिर रिपल फैक्टर आपने निकाला होगा, है ना कुछ कुछ यार। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन लिखी है, तो कहीं भी कोई पूछे आपसे तो आप ये बोलना कि प्योर एसी को कन्वर्ट करता है एसी प्लस डीसी में। पल्सेटिंग डीसी भी सही बोल रहे, पल्सेटिंग डीसी ही सही बोल रहे। नहीं, ये पल्सेटिंग के डीसी कहां है, यदि पल्सेटिंग डीसी होता तो फ्रीक्वेंसी कहां पे कहां होती। क्या बोला फिर से बोलना कि पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी है। हाँ एग्जैक्टली।
डन हो गया। कुछ पैरामीटर को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें पैरामीटर क्या क्या है उसको देखना कि आउटपुट साइड पे हमें डीसी वैल्यू निकालनी होगी, आउटपुट साइड पे क्या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी होगी, फिर रिपल फैक्टर निकालना होगा, फिर एफिशिएंसी निकालनी होगी, कई सारे पैरामीटर्स होंगे। तो जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, अननेसेसरी एक एक पेज में आएंगे, आप सीधे इनको ये लिखिए कि क्या क्या होते हैं। फर्स्ट डीसी वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, तीनों का मतलब एक ही है, ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो डीसी कैसे निकालते हो आप? बीडीसी मैं निकालूंगा नहीं, निकालने के लिए तो बीडीसी कैसे निकालते हो? मीन वैल्यू निकालनी है, एवरेज निकालनी है, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से t bm sin ओमेगा nt d ऑफ, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, मैं करा देता हूं। चलो टाइम पीरियड कितना था हमारा पाई, देख लो अपनी ये वेव फॉर्म में कैपिटल टी कितना है पाई। अब यहां हो गए तो 0 से π/2 के बीच में हमें vm मिल रहा है ना, और तो नहीं मिल रहा, sin ओमेगा nt प्लस t/2 से t, t/2 से t के बीच में कितना मिल रहा है, π/2 चल रहा है ना अपना, π/2 से पाई के बीच में कितना मिल रहा है, मिल रहा है 0, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। इस पे फोकस करते हैं हम लोग, vm अपॉन पाई sin ओमेगा mt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, d ओमेगा mt के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस, सही चल रहा है ना, जाएगा क्या 0 से π/2, क्या अगले स्टेप में कर सकता हूं vm अपॉन पाई, आप माइनस देख लो cos π/2 माइनस cos 0, cos π/2 कितना हो गया 0, cos 0 कितना हो गया माइनस का, तो -1 और -1 +1 हो गया। ये मैंने कंप्लीट -1 लिखा है, कंफ्यूज मत होना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ vm अपॉन पाई, बोलो हाँ या ना। तो आपको ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको सीधे नोट करना है कि VDC या V एवरेज वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर केस में कितनी होती है, पीक वैल्यू अपॉन जीरो से पाई और पाई से 0 से π/2 से पाई, ले लिया मैंने, कुछ भी ले लो आप कुछ भी जो भी आपको लेना है उसी के रिस्पेक्ट में वहां पे टी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे जीरो से पाई और पाई से 2 पाई होना चाहिए ना। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारी मर्जी है तो तुम 0 से 2 पाई ले लो, 2 पाई से 4 पाई ले लो, कैपिटल टी के
हम कैपिटल टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, हम कोई पाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, हम तो कैपिटल टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में। तो कैपिटल टी जो भी होगा वो अपने यहाँ जाएगा, टी को यहाँ चेंज करोगे तो टी के यहाँ पे चेंज होगा, उसमें क्या कैलकुलेशन है। इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको वो ड्राफ्ट में कोई जरूरत नहीं है, सीधे नोट करो, मतलब 1 मार्क्स से सीधे पूछे जाते हैं वो। ठीक है ना, तो मैं बोलना चाहता कि देखो जिस एग्जाम की तैयारी करें उसी पर फोकस रखें हम तो, क्योंकि एस तो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, 10 सब्जेक्ट है, उसमें आप भटक ही जाओगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे करते हैं मतलब, ठीक है साबू से। सेकंड वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसी को हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। इसी को हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो आउटपुट साइड पे आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे आप, वी आरएमएस इज इक्वल टू वीएम बाई, ठीक है। मैं इसको डेव नहीं करा रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं है उसका। थर्ड पॉइंट है रिपल फैक्टर। गामा होता है ये रिपल फैक्टर गामा, ये होता है वी आरएमएस स्क्वायर माइनस वी डीसी स्क्वायर अपॉन बीडीसी, ठीक है। अभी अभी आपने हाफ वे रेक्टिफायर के केस में वीआरएमएस निकाल लिया, बीडीसी निकाल लिया, सारी वैल्यूज आप पुट अप कर दोगे तो फाइनली बस वीआरएमएस माइनस वी स्क्वायर का रूट है। हाँ इसका रूट है, नीचे रूट नहीं है, मतलब होता तो मैं नीचे तक नहीं करा था। तो आपके पास वीआरएमएस पता है, वीडीसी पता है, सारी वैल्यू पुट करोगे वैल्यू आएगी 1.21, ठीक। रिपल फैक्टर कितना आ गया 1.21, ठीक है ना। याद रखना है इसको, पूछे जाती है सीधे सीधे फॉर्म फैक्टर। में एफएफ बोलते हैं इसको, फॉर्म फैक्टर। ये होता है आरएमएस अपॉन
RMS upon DC वैल्यू। अभी RMS आपने कितना निकाला Vm/√2 और DC कितना था Vm/π पाई ऊपर चला जाएगा टू नीचे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है पीक फैक्टर। पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये होती है पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू तो आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू कितनी है Vm, आरएमएस वैल्यू कितनी होगी Vm/2, तो 2 पर पहुंच जाएगा और बाकी Vm तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 6 होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। इसको लोग शॉर्ट में लिखते हैं PIV, है Vm। ठीक है, Vm यहाँ पर केवल एक डायोड लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज कितना Vm है। फुल वेव रेक्टिफायर केस में दो डायोड लगे तो वहां पे 2 Vm हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा अभी। फिर होती है एफिशिएंसी, ईटा, ये होती है 40.6%। फिर होती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी is equal to input frequency. Output frequency is equal to input frequency. Output frequency is equal to input frequency. ये कुछ पैरामीटर्स ये आपको याद रखने होंगे आपने रेक्टिफायर केस में और साथ में फुल रेक्टिफायर केस में। ठीक है, तो डीसी मैंने आपको निकाल के बता दिया और आरएमएस आपका इंटरेस्ट हो तो घर में निकालना। बाद बाकी ये जितने पैरामीटर सारे उन्हीं पर डिपेंडेंट है, पीछे वालों पे दो पर बताऊं से। कुछ काम तो नहीं है, उस पास ही बैठ लेगा, बैठोगे क्या? चलो जैसे मर्जी हो। नेक्स्ट वन है वो है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, क्या हो गया? में कुछ करने की कोई बात क्या ऐसा पढ़ाने के बोल रहा हूं। हां नहीं, थोड़ी देर देखो, एक और बैच चल रहा है उनका। अच्छा, उसमें कंटिन्यू करेगा तो चाहिए तो मैं और जो चीजें हो जाएंगी नहीं, उसमें भी जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो कौन सा बीजेटी एम्पलीफायर ये तो बोल रहे थे ना कब क्या? डायनामिक तो मैंने आधी बता दिया। फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग दो तरह सॉल्व करेंगे। एक है सेंटर टेप, दूसरा होगा ब्रिज टाइप। सेंटर टेप और ब्रिज टाइप है ना। तो फर्स्ट में सेंटर टेप बता देता हूं आपको।
आ रहा है समझ में? ठीक है ना? वो 1:2 क्यों ना लो? 1:2 टर्न्स रेशियो आपको इलेक्ट्रिकल की तो जरा समझ में आता होगा टर्न्स इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली ये प्राइमरी कॉइल है और ये क्या सेकेंडरी कॉइल है। तो आपने क्या पढ़ा है, वोल्टेज प्राइमरी अपॉन वोल्टेज सेकेंडरी इज इक्वल टू प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, करेक्ट। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में रेशियो कितना है, 1:2 का है। इसका मतलब प्राइमरी पर आपने Vm अप्लाई किया, प्राइमरी पर आपने Vm अप्लाई किया तो 2 टाइम्स Vm हो जाएगा सेकेंडरी पर जाके, मानते हो? ठीक है, तो अब यदि मैंने पॉजिटिव साइकिल की बात की तो पॉजिटिव साइकिल पे मैं यहाँ दे दूंगा Vm, यहाँ क्या पहुंचेगा 2 Vm, तो 2 Vm में से एक Vm तो यहाँ जाएगा और एक Vm कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, मानते हो? इस Vm से डायोड ऑन हो जाएगा D1, डायोड ऑन हो जाएगा तो यहाँ करंट कौन सी फ्लो होगी, I1। ये करंट I1 यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा V0, डायोड D2 ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायस में। इसका मतलब डायोड D1 शॉर्ट होकर के इस V0 के अक्रॉस क्या Vm लिखेगा। इसका मतलब क्या मैं वेवफॉर्म बना दूं 0 से π/2, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब आ जाओ नेगेटिव हाफ साइकिल में, अब आ जाओ नेगेटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में आए, नेगेटिव हाफ साइकिल में आए तो फिर से नेगेटिव साइकिल आ जाएगी पूरी पूरी, यहाँ पे क्या Vm, देखिए ये यहाँ पे जाके मुझे ट्वाइस ऑफ Vm हो जाएगी, दैट मींस माइनस प्लस Vm, दैट मींस माइनस प्लस Vm। ये नेगेटिव हाफ साइकिल वाली बात चल रही है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये तो ओपन हो जाएगा, खत्म, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो होगी I2। ठीक है, अभी भी करंट का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस RL के क्रॉस होगा और कितना होगा, Vm ही होगा। देखो क्या KVL लगा करके, तो इसको भी मैं Vm कर दूं। तो फाइनली पहले वाले केस में हाफ वेव रेक्टिफाई हो रही थी, सेकंड वाले केस में पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई हो गई, नहीं हो गई, इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर, known as full wave rectifier, is known as full wave rectifier। ठीक है ना, आया समझ में? क्या क्या कम्यूटेटर, वो आप इलेक्ट्रिक का आपका पार्ट है, वो मेरा पार्ट नहीं है। ठीक है, चलो कर ले, चले आगे, समझ में आ गया। अब देख रहे हो कि यहाँ पर ट्वाइस टाइम्स हो गया, ट्वाइस टाइम हो गया। तो अब मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछना स्टार्ट करूँ, वही सारी चीजें हैं जो भी मैंने बनाई थी, तो आप निकाल तो लोगे ना, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ फर्स्ट डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इसका मतलब मैं बीडीसी बोलना चाह रहा हूँ, बीडीसी इक्वल टू ट्रिपल आएगा ट्वाइस ऑफ Vm अपॉन पाई, क्योंकि एक वेवफॉर्म के लिए Vm अपॉन पाई था, दो वेवफॉर्म के लिए Vm अपॉन पाई प्लस Vm अपॉन पाई, तो गेट ट्वाइस ऑफ Vm अपॉन पाई हो गया। नेक्स्ट वो है आरएमएस वैल्यू, Vrms, ये हो जाएगा आपका Vm अपॉन रूट। नेक्स्ट फॉर्म फैक्टर, सॉरी रिपल फैक्टर, तो रिपल फैक्टर
गामा इक्वल टू क्या लिखा था आपने, वी आर एम एस स्क्वायर माइनस वी डी सी स्क्वायर अपॉन, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका 0.48। इसके बाद है फॉर्म फैक्टर, एफ एफ वी आर एम एस अपॉन है ना वीडीसी, तो ये होता है आपका पाई अपॉन 2√2। इसके बाद है पीक फैक्टर, पीक वी पीक अपॉन वी आर एम एस, तो √2 लिख दो, है ना। पीछे आपको मैंने पूरा फॉर्मूला टाइप के लिखा है, मैं ये लिख रहा हूं। उसके बाद पीक इनवर्स वोल्टेज, अब यहाँ पे दो डायोड लगे हुए हैं, तो एक के कारण वीएम और दूसरे कारण वीएम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ वीएम हो जाएगा। और यही तो लिखना, इट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस। तो यहाँ पर सेंटर टेप का ड्रॉबैक क्या क्या हो गए, एक तो यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज का ट्वाइस ऑफ वीएम हो गया। सेकंड, ये बल्कि होता है, क्यों होता है बल्कि, भारी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर हो गया, और ट्रांसफार्मर होगा तो साइज भी क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। तो तीन यहाँ पे ड्रॉबैक है। नेक्स्ट, लेकिन ड्रॉबैक के साथ साथ इसकी कुछ पॉजिटिव चीजें भी तो है। नेक्स्ट, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, अब आपकी फुल वेव रेक्टिफाई हो रही है, मतलब जितना आप दे रहे हो उतनी पूरी मिल रही है, लेकिन एफिशिएंसी कभी भी 100%, 100 से कम ही रहती है, तो उसकी जस्ट क्या दुगनी हो जाएगी। वो कितनी थी क्या, 40.6 थी, जस्ट डबल कर दो 81. उस वाली पिक्चर को देखना, जो एफ आउटपुट है ना, वो ट्वाइस ऑफ एफ इनपुट आ रहा है नहीं आ रहा, देखो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एफ आउटपुट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ इन। ट्वाइस ऑफ एफ इन, ठीक है। तो बेसिकली सारे पॉइंट सेम रहेंगे, केवल ये पीक इनवर्स वोल्टेज जो है ना, ये ट्वाइस ऑफ वीएम कुछ ज्यादा हो गया। इसको मिनिमाइज करने के लिए, साइज को मिनिमाइज करने के लिए, और एक्सपेंसिव जो कॉस्ट बढ़ जाएगी उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यूज कर गए इस पर ब्रिज टाइप पर। ब्रिज टाइप, तो उसी सेकंड के अंदर सेकंड वन है, वो है ब्रिज टाइप। आपने बड़ा होगा बैलेंस ब्रिज, है ना। देखो इसमें क्या कमाल की चीजें हैं। प्लस माइनस ये वी आई है, प्लस माइनस ये वी नॉट है, ठीक है। और आप यदि इस तरह से ना हो तैयार तो आप ये भी कर सकते हैं, इस आरएल के बाद जो आप वोल्टेज मेजर करोगे, इस पर आउटपुट वोल्टेज। इसको तो बोलते हैं ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो यहाँ पर सारे पॉइंट सेम है, केवल पीक इनवर्स वोल्टेज तो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है,
ये थे आपके रेक्टिफायर्स। ठीक है, वो कैसे काम करता है इसको देख लो एक बार, चला के दिखा देता हूं। इधर देखो जरा, है यदि मैं पॉजिटिव साइकिल की बात करूं, इधर देखो पॉजिटिव साइकिल की बात करूं तो क्या ये बच जाएगा? पॉजिटिव साइकिल पर ये डायोड ऑन हो जाएगा और उधर से ये डायोड ऑन हो जाएगा, जबकि ये दोनों ऑफ हो जाएंगे। तो ये जब बनेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो, क्या कितना आएगा? सेम ही आएगा ना। क्या आ गया भैया? ठीक है, यदि मैं रिवर्स बायसिंग की बात करूं, यदि मैं रिवर्स बायसिंग की बात करूं तो रिवर्स बायसिंग पे माइनस वीएम लगाओगे, माइनस वीएम लगाओगे, इसका मतलब ये फॉलो होगा लूप, बोलो हाँ या ना? होगा। तो पूरी पूरी पोलैरिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। अब ये प्लस माइनस है तो ये यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? माइनस का अपने आप सीधे क्या आ जाएंगे? बोलो हाँ या ना? सर्किट वैल्यू वही पहुंच गया, लेकिन पीक इनवर्स वैल्यू कितनी हो गई? साथ में जो आप वहां पे क्या ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे थे उसकी जरूरत है यहाँ पर? जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो हम पीक इनवर्स वोल्टेज 2vm कैसे होगी? 2vm कैसे उस होगा? वाले को ट्रांसफर इसमें समझ में आ गया vm क्यों है? बता दो उसको। देखो, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज का क्या होगा? जब रिवर्स बायसिंग करें तो आप देख रहे हो कि एक टाइम पर एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस पे जा रहा है। इसका मतलब मान के चलो कि ये रिवर्स बायस में जा रहा है, ये रिवर्स बायस में जा रहा है, तो ये हो गया ओपन, ये ओपन हो गया, तो मैं इसी के अक्रॉस क्या निकालना है? पीक इनवर्स वोल्टेज निकालना है, निकालना है। लेकिन इसके फॉरवर्ड बायस होने से यहां तो वीएम आ गया ना, और यहां पर वीएम भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जब आप यहाँ केवीएल लगाओगे तो पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू वीएम प्लस वीएम नहीं हो जाएगा? तो कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ वीएम। तो फिर रिपीट कर देता हूं, दोनों में से कोई एक रिवर्स बायस में जाएगा, जब रिवर्स बायस में जाएगा तभी उसके अक्रॉस का निकालना है हमें पीक इनवर्स वोल्टेज निकालना है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज हमें उसके अक्रॉस निकालना है, इसका मतलब हमने पिक्चर से इसको हटा दिया और क्या बन गया? ओपन सर्किट बन गया, मतलब इसके अक्रॉस निकाला है पीक इनवर्स वोल्टेज। अब इसके फॉरवर्ड बायस होने के कारण ये कितना हो गया? वीएम। ये यहां पर आपने वीएम लगा ही रखा है, ठीक है, ये भी वीएम हो गया, ये भी वीएम हो गया, तो ये कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ वीएम हो गया। इसके रिस्पेक्ट में क्या किया है? इनके रिस्पेक्ट में तो ये भी कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ। तो ये है आपका पीक इनवर्स। तो ये पैरामीटर से ये आपको पता होने चाहिए हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में और फुल वेव रेक्टिफायर के केस में, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम पर, और यदि चाहो तो उस बैच में बैठ सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लगना इसके ब्रिज टाइप पूरा सेम है ना, केवल एक ही चीज में डिफरेंस था कि वहां पर पी इनवर्स वोल्टेज कितना था? ट्वाइस ऑफ वीएम था, उसको ओवरकम करके इसमें कितना रहेगा?
ठीक है जाओगे तुमको है चलो,